आपने कभी सोचा है एक गांव का प्रधान 5 सालों में कितना पैसा खर्च करता है? लाखों, करोड़ों या फिर और अधिक? अगर आप भी गांव के हो और आप भी प्रधानी लड़ना चाहते हैं या आप एक युवा हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए और समझना चाहिए। सारे ग्राम पंचायत से संबंधित प्रश्नों को आज हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। ये प्रश्न कई लोगों का होता है कि क्या एक प्रधान 5 सालों में करोड़ों रुपए खर्च करता है या लाखों रुपए खर्च करता है? ये कई लोगों का सवाल होता है। तो आज हम किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे, आज हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाने वाले हैं। बस एक ग्राम प्रधान के पास क्या होता है, पैसा कहाँ से आता है और खर्च कहाँ करता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। एकदम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप लोग शिद्दत से सुनोगे तो ज़रूर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो पहला प्रश्न क्या है कि ग्राम प्रधान गांव के क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रधान होता है गांव का मुखिया होता है। जो प्रधान होता है वो गांव का क्या होता है? मुखिया होता है। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। जितनी भी सरकारी योजनाएं होती हैं उसको कार्य का संभालता है और उसको लागू करवाता है। वो काम क्या है? जैसे सड़क हो गया, खड़ंजा हो गया, नाली हो गया, पानी की सुविधा हो गई, आवास हो गया। ये सब सारे काम कौन करवाता है? प्रधान की जिम्मेदारी होती है। छोटे मोटे लफड़े हो गए उसको शांत करवाना एक ग्राम प्रधान का काम होता है। छोटे मोटे लफड़े का मतलब लड़ाई झगड़ा, दंगे फसाद कुछ भी हो जाते हैं गांव में छोटे मोटे, तो उसका निपटारा करवा लेता है पुलिस की मदद से, प्रशासन की मदद से। ये सब गांव का प्रधान का यानी मुखिया का ये सब काम होता है। ध्यान रखिए कि जो भी पैसा प्रधान के पास आता है वो उसका निजी नहीं होता है, ये जनता के विकास का होता है। जो भी पैसा प्रधान के पास आता है ये उसका स्वयं का होता ही नहीं, ये जनता के विकास का होता है। पैसा कहाँ से आता है? प्रश्न ये बनता है कि आखिर पैसा आता कहाँ से है? तो याद रहे वो पैसा कहाँ से आता है? केंद्र सरकार की योजनाओं से। जो केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं, योजनाएं कैसे? जैसे आप लोगों ने सुना होगा मनरेगा हो गया, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, या पीएम आवास योजना हो गई। मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, ये केंद्र के द्वारा लाई गई योजनाएं हैं जहाँ से पैसा आता है। फिर राज्य की सरकार के द्वारा क्या आता है? आखिर राज्य क्या क्या लाते हैं? राज्य भी कई प्रकार की योजनाएं लाते हैं राज्य के द्वारा। जैसे हो गया सड़क हो गया, नाली हो गई, खड़ंजा हो गया। सड़क, नाली और खड़ंजा ये प्रधान के मिलता है राज्य सरकार के द्वारा। और क्या होता है? विकास खंड के फंड के द्वारा भी पैसा आता है। और क्या होता है? 15वां वित्त आयोग फंड के द्वारा भी पैसा आते हैं। इन सारी जगहों से प्रधान के पास पैसे आते हैं, सीधी पंचायत के खाते में आते हैं, प्रधान के जेब में नहीं आते। ये कहाँ पर आते हैं? सीधी पंचायत के खाते में आते हैं। आपको लगता हो कि प्रधान के खाते में आते हैं तो एकदम गलत बात है, ये झूठी बात है कि प्रधान के खाते में कोई भी पैसा नहीं आता है। ये सारे पैसे कहाँ पर आते हैं? विकास खंड में आते हैं। फिर बात ये बनती है कि 5 वर्ष में पैसा आता कितना है? आखिर कितना पैसा है जो 5 वर्ष में आता है? तो ये गांव के जनसंख्या पर निर्भर करता है, गांव के आकार पर निर्भर करता है कि गांव का आकार कितना बड़ा है, छोटा है या बड़ा। जैसे छोटे ग्राम सभा है, छोटा गांव है, तो वहाँ पर 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में पैसा आ जाता है। छोटी ग्राम सभा में 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में पैसा आ जाता है। जैसे मध्यम वर्ग का गाँव है, थोड़ा बड़ा गाँव है, तो 1.5 करोड़ से 3 करोड़ के हेरफेर में पैसा आ जाता है। यानी 1 करोड़ 50 लाख से लगभग 3 करोड़ तक रुपए आ जाते हैं। और जैसे बड़ा ग्राम सभा है, बड़ी ग्राम सभा है, तो वहाँ पर 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक आ जाते हैं। ध्यान दें, यह पैसा प्रधान जी की जेब में नहीं आता। मैं बार बार आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पैसा प्रधान जी की जेब में नहीं आता। ये सब कहाँ पर आता है? पंचायत के खाते में आता है। ये सारा पैसा कहाँ पर आता है? पंचायत के खाते में आता है। और मिलता कैसे है? खर्च फाइलों की मदद से डॉक्यूमेंट्स तैयार किया जाता है, अप्रूवल कराया जाता है, तब जा कर के पैसा पास होता है और प्रधान को मिलता है। फिर यहाँ पर प्रश्न बनता है, सवाल आखिर क्यों उठते हैं? सारे ग्राम सभा के प्रधानों पर सवाल क्यों उठते हैं? देश की जितनी भी ग्राम सभा होती हैं लगभग 70% ग्राम सभा के प्रधानों पर आरोप क्यों लगते हैं? तो उसका जवाब क्या है? कामकाज में होता है। कामकाज का मतलब सरकारी कामकाज जो होते हैं अच्छे ढंग से नहीं होते, जमीन का अधूरा दिखता है। यानी जितने भी काम होते हैं वो कागज़ पर होते हैं, ज़मीन पर दिखता ही नहीं। तो सवाल पर तो उठना ही है। कागज़ों पर नाली बन गई है लेकिन नाली बनी नहीं, कागज़ों पर आवास मिल गया है लेकिन आवास मिला नहीं, कागज़ों पर शौचालय का पैसा मिल गया है लेकिन पैसा खाते में पहुंचता ही नहीं है। खाते में पहुंचता भी है, निकलता भी है, लेकिन जिसके नाम से पैसा पहुंचता है उसको मिलता ही नहीं। तो सवाल तो उठना ही है। जानकारी जनता तक पहुंचती ही नहीं, किसी भी प्रकार की सरकारी योजना होती है जनता तक पहुंचती नहीं, तो सवाल तो उठना ही है। पारदर्शिता होनी चाहिए।
एक प्रधान के नाते हमारे अंदर पारदर्शिता होना चाहिए। जो भी काम हम कर रहे हैं वो जनता तक पहुंचने चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए हम क्या किए 5 सालों में, कितना पैसा हमारे पास आया और कितना हमने खर्च किया। ये प्रधान की पारदर्शिता होनी चाहिए। प्रधान को बताना चाहिए कि हमने इतना पैसा विकास के लिए लगाया, इतना पैसा कहाँ पर क्या खर्च किया, तो सवाल कभी भी नहीं उठेगा। अब अगला प्रश्न बनता है कि जनता क्या कर सकती है। इसमें आखिर हम भारतीय जनता, हम जितने भी ग्रामीण लोग हैं, ये क्या कर सकते हैं, हमारा कुछ कर्तव्य है कि नहीं है। तो जब भी पंचायत की मीटिंग हो तो वहाँ पर प्रधान जी से सवाल पूछिए कि आखिर पैसा इतना आया, गया कहाँ पर। कागजों पर तो नाली बन गई, लेकिन वास्तविक नाली बनी कहाँ पर है। आप वहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं। आरटीआई के जरिए जानकारी भी ले सकते हैं। आरटीआई के जरिए आप जानकारी लीजिए और उनसे पूछिए कि कहाँ पर हमारा पैसा गया। सोशल मीडिया पर भाग लेना चाहिए। सोशल मीडिया जैसे उससे आप एक्टिव रहेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी कि किस ग्राम सभा में कहाँ पर कितना पैसा खर्चा हुआ। याद रखने की बातें हैं कि पैसा आपका है, सरकार का नहीं। ये चीज़ याद रखना। हम लोग क्या कहते हैं कि कौन सा हमारा पैसा जा रहा है, ये तो सरकार का पैसा है। नहीं, ये पैसा सरकार का नहीं है, ये पैसा आपका है और इस पैसे के मालिक आप हैं, क्योंकि वोट आप देते हो तो इस पैसे के भी मालिक आप हो। सरकार नहीं देखने आती कि सरकार, केंद्र सरकार आगे यहाँ पर देखने के लिए, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। आपको देखना पड़ेगा, तभी ग्राम प्रधान सही होंगे और आपके गांव का विकास होगा। अगर आपको लगता है कि हमारा गांव का विकास सही हो रहा है, अगर आपको लगता है कि गांव के विकास में पारदर्शिता होनी चाहिए, तो इस वीडियो को उतना शेयर करिए कि आपके ग्राम प्रधान तक ये वीडियो जाए और उनको लगे कि हमें कैसे कार्य करना चाहिए। और कमेंट में अपने ग्राम सभा का नाम जरूर लिखना और ये भी लिखना कि आपकी ग्राम सभा में कौन सा कार्य अधूरा है। शायद ये वीडियो सरकार तक पहुंच जाए और ज़रूर ये वीडियो केंद्र लेवल पर जाएगा। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग कमेंट करेंगे और अब की बार वोट देने से पहले ये सोच समझकर वोट करेंगे कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा प्रत्याशी हमारे लिए योग्य है, शिक्षित हो, संगठित हो, समाज सेवी हो। पहले सोचें, फिर विचार करें, उसके बाद वोट करें। कमेंट के द्वारा ये ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा और आपके गांव में कौन सा विकास अभी भी अधूरा है, कौन सा कार्य बहुत ज़रूरी है, उसको कमेंट में लिखना। अपने ग्राम सभा का नाम जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।